नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं मीन राशि मार्च 2024 का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, उसमें खास बातें हैं, लेकिन उन खास बातों से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कुल जो नवग्रह 9 ग्रह हैं उनमें से कौन कौन से ग्रह कहां हैं। तो आप समझें कि देखिए 4 ग्रह जो है ना, जिसमें कि बृहस्पति हैं, शनिदेव हैं, राहुदेव हैं और केतुदेव हैं। ये 4 ग्रह जो है ना, वो यथास्थान है। जो पहले साल के शुरुआत में थे वो आज भी वही हैं, इसलिए इन पे अपनी कॉल नहीं है। इनसे जो प्रेडिक्शन है वो पहले से चल रही है, वही होती रहेगी। बच गए 5 ग्रह, जिसमें मंगलदेव, शुक्रदेव, सूर्यदेव और बुधदेव, ये 4 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। जो चंद्रमा है वो तो हर 2.5 दिन पे अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं, तो उनको देख करके तो साप्ताहिक राशिफल बनती है, डेली की राशिफल बनती है, उस पर महीने का ख्याल नहीं करते हैं। अभी आगे बताता हूं कि मीन राशि वालों का मार्च महीना 2024 कैसा रहेगा, उसमें क्या क्या बातें अपने नजर में रखनी है, वो खास है। तो समझें कि पहला है हेल्थ, दूसरा है वेल्थ, तीसरी है आपकी फैमिली लाइफ, चौथी है आपकी मैरिटल लाइफ, आपके सगे संबंधी सारे लोग, जीवन की उतार चढ़ाव वो सारी, पांचवी है आपकी संतान, अगर संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो संतान की प्राप्ति हो रही है क्या, या उनकी पढ़ाई लिखाई, छठी है जो कि नौकरी है, कि हमारे जो मित्र बंधु, जो भाई बहन नौकरी पाना चाहते हैं, उनके नौकरी की हालत कैसी रहने वाली है, प्रमोशंस के हालत कैसे रहेंगे। सातवीं है जो व्यापारी भाई बंधु हैं, उनकी व्यापार कैसी चल रही है। 8वां पॉइंट है कि जो मित्र ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े पैसे लगाते हैं, चाहे जमीन में लगा रहे हो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, उनकी इन्वेस्टमेंट कैसी जाएगी और उनके आउटपुट कैसे रहने वाले हैं। और इसके बाद जो हमारे 9वीं पॉइंट है वो है माता पिता। 10वीं पॉइंट है कि गाड़ी, भूमि, भवन, वाहन, इन सब का आपके क्या हाल रहने वाला है, कैसी रहेंगी उसकी सुख सुविधाएं। और लास्ट में डिस्कशन करेंगे अपन कि इन सब में अगर कहीं कोई त्रुटि है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, हालांकि अपन प्रॉब्लम्स हाईलाइट करते नहीं है, उस पर बात करते नहीं है नॉर्मली, मैं पसंद नहीं करता व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि किसी ने आपको खराब कह दिया ना तो वो बात आपके दिमाग में जम जाती है कि यार इसने बोला था ऐसा तो नहीं हो जाएगा। अब ये फालतू की खुट अपने दिमाग में चलती रहती है और वो अननेसेसरी हर काम में एक बार वो बाधा बन के एक क्वेश्चन मार्क तो लेके आई जाती है कि कहीं। तो ये जो कहीं वाली जो है वो चांस लेने की बात नहीं बनती, सो फॉरगेट अबाउट। लेकिन मैं सॉल्यूशंस आपको जरूर बताऊंगा एंड में कि सॉल्यूशंस क्या हैं, ताकि आप किसी तरह के बाधा में ना पड़े, क्योंकि वो जो ज्योतिष की सर्च लाइट है वो आपको मिलती रहे और आप मीन राशि वालों इन प्रॉब्लम से मार्च के महीने 2024 में बाहर रह सके। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि फिर से जब आप थैंक्स बोलने आएंगे इस यूट्यूब के भीड़ में ढूंढ नहीं पाएंगे मुझे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको थैंक्स देने तो आना ही पड़ेगा, कर लो सब्सक्राइब दोस्त, मिस मत करो इसे। आगे बताता हूं, आइए 1 बाय 1 अपन इसको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हेल्थ की बात करें तो देखें कि जो आपका लग्न है वो उसको हेल्थ यहीं से डिफाइन किया जाता है। और लग्न जो है ना, आप मीन राशि वालों, एक तो देखिए आप दोधारी तलवार हैं एक तरीके से बोले तो, कि आपकी अपनी ही सोच जो है वो एक दूसरे को काटती रहती है। कभी घर के बेड को इधर रखते, कभी टेबल को इधर रखते। ये परिवर्तन आप हमेशा चाहते रहते हैं और परिवर्तन के वातावरण में बने रहना चाहते हैं। और इस तरह के घुमक्कर प्रवृत्ति और इस तरह की सोच से आपकी दिमाग, आपकी बुद्धि तेज बनी रहती है और आप स्वस्थ प्रसन्न रहते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। अभी समझें कि स्वास्थ्य तो आपका ठीक दिख रहा है, लेकिन वो पूरा फोकस मनी पे है। सारा स्वास्थ्य जो है आपका वो पैसे की तरफ फोकस होके लगा हुआ है। तो स्वास्थ्य के लिए कमोबेश मैं अच्छा ही टाइम मान रहा हूं। स्वास्थ्य से भी इंपॉर्टेंट है अभी आपके लिए बातें डिस्कस करना धन के बारे में, क्योंकि आपकी जो मुख्य मुद्दा है आपके जीवन की इस वक्त में जो दिख रही है वो बैंक बैलेंस के ऊपर लैंड कर रहा है, जो कि अच्छा दिख रहा है।
अगर आपके लिए ये अच्छा नहीं हो रहा, कई हमारे मित्र बंधु हैं जो बोलते हैं आपने ऐसा बोला लेकिन ये तो हो नहीं रहा है, अगर नहीं हो रहा तो मैं फिर बोलता हूं मीन राशि वालों की आप फिर मीन का राशिफल ना देखें, ये तो मीन की राशि के बारे में मैं बता रहा हूं। फिर आप अपनी कुंडली देखें कि आपकी कुंडली में क्या सच में मीन राशि है, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है कि अगर मीन राशि है तो उसमें ग्रहों की स्थिति क्या है, कहीं वो बहुत डेबिलिटेड तो नहीं है, बहुत खराब तो नहीं है, नीच के तो नहीं है। अगर ऐसा होगा तो उनके प्रभाव आपके कुंडली के ऊपर, आपके मीन राशि राशिफल के ऊपर में भी परिलक्षित होंगे। वो उस तरह से उभर के नहीं आएंगे, उस तरह से मैच नहीं करेंगे 100%। तो जरूर उनको देखें। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहां पे मैंने दे रखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में। अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सारा दिख रहा है फोकस वो पैसे के पीछे है और धन की आमदनी मुझे अच्छी दिख रही है। तो एक ही प्रश्न में दोनों बातों का जवाब मिल गया कि आपकी स्वास्थ्य कैसी रहेगी। तो स्वास्थ्य अच्छी दिख रही है मीन राशि वालों, और साथ के साथ आपकी धन बहुत अच्छी दिख रही है, लाभ बहुत अच्छा दिख रहा है। 5 मार्च से तो और भी उच्च का हुआ बैठा है लाभ भाव आपका। तो धन और लाभ मजे में है बॉस। बस बाकी चीजें तो मैनेज हो जाती हैं, पैसे से मैनेज हो जाती हैं परहैप्स, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला मुद्दा है हमारा कि आपकी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, आपकी स्पाउस की हालत कैसी है, आपकी वाइफ की हालत कैसी है, आपका लव अफेयर्स कैसा है। तो समझें कि जो पंचम हाउस है, जो ये भाव है आपका, उसके लॉर्ड चंद्रदेव हैं और वो घूमते रहते हैं। तो प्यार मोहब्बत तो आपके ऊपर बरसात होती जाती है। दिल कहीं एक जगह जमता नहीं है, एक जगह टिकता नहीं है। तो थोड़ा सा मैनेज करो यार। मैंने क्या कहा आपने समझ ली मेरे ख्याल से। तो थोड़ा सा फोकस करो जिंदगी के ऊपर, प्यार मोहब्बत के ऊपर। हस्बैंड वाइफ से बनाने की कोशिश करिए, बने रहिए साथ में। ये तो एक बात हो गई। अभी जो आपके स्पाउस है ना, वो स्पाउस जो है वो बुद्धि के मालिक हैं और आपके हृदय में बसते हैं, आपके मन में बसते हैं, माता के तरह आपके मन में बसते हैं वो। और वो स्पाउस जो है वो अभी थोड़े कष्ट में है बॉस, अभी थोड़े कष्ट में है। थोड़ा उनका ख्याल कीजिए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैनेज कीजिए उनको, क्योंकि उनके ऊपर थोड़ी सी हेल्थ की इश्यूज दिख रही हैं मुझे, और थोड़ा सा टेंशन परेशानी दिख रहा है। तो उनको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है उनके प्रति। थोड़ा सा केयरफुल होइए, थोड़ा सा सेंसिटिव होइए इस समय में, जो शायद आपको धन से थोड़ा सा फोकस चेंज करना पड़े, लेकिन वो जरूरी भी है क्योंकि उधर खर्च भी हो सकते हैं। आप समझें बात को, उन चीजों में खर्च हो सकता है। अगर आपने नेग्लेक्ट किया तो खर्चे अट्रैक्ट कर लेगा। इसलिए आप कोशिश करें कि अपने स्पाउस के प्रति थोड़ा सा केयरफुल हो जाए, ठीक है ना। वो आपको आउटपुट देंगे, फिर अच्छा रहेगा। लेकिन अभी जो मुझे दिख रहा है वो आप समझें कि ये सिचुएशन थोड़ी सी खराब है। 5 मार्च से थोड़ी और खराब होगी, लेकिन 5 मार्च से आप कनेक्ट हो जाएंगे स्पाउस से। तो आप जब मेंटली कनेक्ट हो जाएंगे, फिजिकली कनेक्ट हो जाएंगे, तो शायद आप उनको सहारा दे पाए। और शादी वाले लोगों के लिए शादी फाइनल हो जाने के भी चांसेस हैं इस समय में। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है जो 7 मार्च से लेकर के 25 मार्च तक चलेगी मीन राशि वालों। इस अपॉर्चुनिटी को कैच करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर संतान की बात करें आपकी, तो संतान का भाव मैंने बताया जो आपके चंद्रदेव हैं। तो संतान जो है ना वो गोल मुखों वाला, और सामान्यतया बेटी भी, संग में कभी कभी बेटा भी, ऐसे संतान से आप जो है वो, और बहुत सारे बच्चे नॉर्मली होते हैं आपको। तो ऐसे हालत में आप थोड़ा सा उनका भी केयर कर रहे हैं। संतान की हालत तो अच्छी दिख रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा संतान को लेकर के। हाँ, अभी थोड़ी सी कसक चल रही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। तो थोड़ा सा केयर करें।
क्योंकि जो मंगल देव हैं वो इनडायरेक्टली आपके संतान को वो थोड़ा सा कष्ट पहुंचा रहे हैं। आपके लाभ के चलते आप अपने संतान को ध्यान नहीं दे रहे, तो अपने लाभ को थोड़ा साइड करके संतान की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है, जो बात मैंने स्पाउस के लिए बोला था आपको। तो एग्जैक्टली आप धन कमाने में इतना व्यस्त हैं, इतना फोकस्ड हो गए हैं अपने जॉब को लेकर के और अपने धन को लेकर के, कि उसमें इन चीजों को आपने थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर दिया, थोड़ा अवॉइड कर दिया। थोड़ा सा केयर कर लो बस। अब अगर मीन राशि मार्च 2024 के महीने में आपके नौकरी की बात करें कि आपकी नौकरी कैसे रहनी है, तो आप समझें कि आपकी नौकरी का भाव यहां है जो कि सूर्यदेव देखते हैं, और कर्म हाउस तो अभी अच्छा बना हुआ है जो कि खुद गुरुदेव देख रहे हैं अपनी दृष्टि से ही। तो कर्म तो बहुत अच्छा चल रहा है, नौकरी के भी स्कोप बहुत अच्छे हैं। लेकिन अब भी 15 फरवरी से 15 मार्च का जो फेज है, जब सूर्यदेव यहां कुंभ में बैठे हैं आकर के, तो यहां नौकरी भाव को देख रहे हैं, अपने ही हाउस को देख रहे हैं, तो प्रोबेबली उसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो जो मित्र बंधु जिनके पास में नौकरी नहीं है वो नौकरी के लिए प्रयास करें, प्रयासरत हो जाएं, आपको नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन जो मित्र बंधु ऑलरेडी नौकरी में हैं उनके लिए थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क भी है, कॉज ऑफ की जब भी सूर्यदेव यहां आ जाते हैं जहां शनिदेव पहले से बैठे हैं, तो थोड़ी सी कंफ्लिक्ट देंगे और हेल्थ इश्यूज ऐसे अराइज करेंगे जिसमें कि नौकरी के साथ तारतम्य मिस करने की सिचुएशन आ जाएगी। तो थोड़ा सा उसको मैनेज करने की कोशिश करें। वो बोलते हैं ना, गोली लो काम पे चलो, तो वो वाली बात है कि अभी इस समय में सिचुएशन हेल्थ को लेकर के थोड़ी सी हिले तो जरूर से थोड़ा सा दवा खा लें और काम पे चलें। क्योंकि आपके हेल्थ में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, उनको ऐसा भारी तरजीह ना दें और नौकरी को केयर करें, नौकरी को पकड़ने की कोशिश करें। क्योंकि नौकरी जो है वो थोड़ी सी हिलती हुई है इस पूरे 15 तारीख से 15 तारीख के बीच में, जो 15 फेब से 15 मार्च का टाइम फ्रेम है, इसमें थोड़ी सी हिल रही है। तो थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करें इसको। इसके बाद जब सूर्यदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे तो शायद नौकरी का भाव आपका थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। हालांकि शनिदेव उसको फिर भी देख रहे हैं, तो नौकरी पे थ्रू आउट थोड़ा सा मैनेज करने की जरूरत है, उसको मैनेज करते रहें। मेरा अगला मुद्दा है मीन राशि मार्च 2024 के राशिफल की अगर बात करें तो समझें कि इसमें अगर व्यापारी भाई बहनों की बात की जाए तो व्यापारी भाई बहनों की सिचुएशन कैसी रहेगी। देखें, व्यापार का हाउस आपका ये है और इसके लॉर्ड बुधदेव हैं, जो कि बुधदेव व्यय भाव में जाके बैठ गए हैं और ये आपके विदेश भाव में बैठ गए हैं। तो जो लोग एक्सपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस करना चाह रहे थे उन भाई बंधुओं के लिए बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन व्यापार जो है वो थोड़ी सी ऊंच नीच में अभी चलती रहेगी, एक्सपेंसेस थोड़े हाई रहेंगे। एक्सपेंसेस को मैनेज करने की कोशिश करें व्यापारी भाई बंधु, क्योंकि जो ओवरड्राफ्ट है ना वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान दे रहा है, उसको मैनेज करें। इसके बाद जब ये 7 मार्च से 25 मार्च का टाइम फ्रेम होगा, बुधदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे और आपके व्यापार को एक जबरदस्त किक मिलेगी, एक जबरदस्त पुश मिलेगा और व्यापार बहुत तेजी से बहुत अच्छा शूटअप करेगी। बहुत बढ़िया टाइम फ्रेम होगा व्यापार के लिए, क्योंकि यहां से ये उच्च की दृष्टि से अपने व्यापार को देखेंगे। तो जो सामंजस्य है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कोलैबोरेशंस है, वो सब बहुत अच्छी हो जाएगी। जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनसे रिलेशंस अच्छी डेवलप होगी। जो भाई बंधु हमारे बिजनेस में हैं, प्रोजेक्ट्स में लगे हैं, उन लोगों को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, उनको नई डील क्रैक होगी, जिससे कि उनका व्यापार चार चांद लगा देगा। ये खेल अभी थोड़े दिन चलेगा, जिसमें कि फिर वापिस से 26 मार्च से बुधदेव यहां से निकल के आपके धन भाव में आएंगे, फिर रिट्रोग्रेड होंगे। तो इस वक्त में थोड़ी ऊंच नीच दिखेगी। जब धन का बड़ा टुकड़ा आ जाएगा आपके पास में, फिर अचानक से हो सकता है वो मांगने आ जाए कि नहीं मेरा पैसा वापस कर दो। तो थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करें धन को। अगर आपने केयरफुली हैंडल किया तो बहुत बढ़िया, बहुत मोटा पैसा आप इस वक्त में कमा सकते हैं। यू जस्ट फोकस टुवर्ड्स दैट। अब अगर मीन राशि मार्च राशिफल 2024 में हम ट्रेडिंग की बात करें, हमारे ट्रेडर्स भाई बंधु के लिए या इन्वेस्टर्स लोगों के लिए, जो लोग जमीन में, मकान में, शेयर में, कंपनियों में पैसा लगा देते हैं और पी फंड
करते हैं या ए सीरीज करते हैं, इस तरह की जो अलग अलग फंड मैनेजमेंट कंपनीज हैं, उन सब के लिए अगर बात की जाए तो उनका इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा, तो आप समझें कि ये जो टाइम इन्वेस्टमेंट का है ना, ये आपने पैसे अभी लाभ जो लगाए हैं ना, वो लाभ दे रहे हैं आपको, लेकिन इस लाभ का ऐसा गलत सोच आपके दिमाग में ना आ जाए कि मुझे लाभ हो रहा है तो और पैसे लगाओ, लाभ हो रहा है और पैसे लगाओ। ये कहीं ना कहीं बुद्धि पे हिट है। अगर ऐसा हो गया तो आप अभी तो पैसा निकाल पा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा चंक फंसने वाला है। बिल्कुल सावधान हो जाए 15 मार्च से पहले। 15 मार्च के बाद अपॉर्चुनिटीज भी कम मिलेंगी, इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, लेकिन लॉस से भी बचेंगे। अभी आप प्रॉफिट निकाल पा रहे हैं, प्रॉफिट निकालते चले जाएं, लेकिन बड़ा इन्वेस्टमेंट से सावधान रहें। जमीन के इन्वेस्टमेंट में जरूर सावधान रहें। अब मित्रों, मीन राशि वालों, अगर आपके मार्च के महीने में आपके माता पिता की बात की जाए तो माता पिता का सिचुएशन जो है, वो पिताजी तो आपके धन दे रहे हैं आपको, और पिता की हालत अच्छी भी है, स्वस्थ भी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। माता के ऊपर अगर ध्यान दें तो माता थोड़ी सी कष्ट में है, माता को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा सा अगर आपने उनका ख्याल किया तो आपको वो सपोर्ट करेंगे आपके व्यापार में, उनके मदद से आपकी व्यापार अप होगी, उनके आशीर्वाद से आपकी व्यापार अप होगी। आप ऐसा करके देखिए, उनको प्रणाम करने की कोशिश कीजिए, आप देखेंगे आपका व्यापार उठेगा। आगे बढ़ते हैं। अगर मीन राशि मार्च 2024 में आपके गाड़ी, घर, बंगले की बात की जाए कि ये किस सिचुएशन में है और इसके बेनिफिट्स कैसे रहेंगे या इनका सुख कैसा रहेगा, या आप गाड़ी खरीद पाएंगे या खरीदना चाहते हैं तो ये राइट टाइम है या नहीं है, तो आप समझें कि गाड़ी, घर, भवन, वाहन का हाउस ये है, और इस हाउस के लॉर्ड बुधदेव हैं, जो कि अब भी खराब जगह बैठे हैं, आपके विदेश भाव में बैठे हैं। वो मित्र बंधु जो विदेश से गाड़ी मंगवाना चाह रहे थे, उनके लिए तो अच्छा टाइम है ये, लेकिन जो इंडिया में है और इंडियन गाड़ी, लोकल गाड़ी यूज कर रहे हैं, उनके लिए बाइंग का ये अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं है। उनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए 7 मार्च तक का। 7 मार्च के बाद आप गाड़ी खरीद सकते हैं। थोड़ा सा बुधदेव नीच के रहेंगे, यहाँ पे लगने में रहेंगे नीच के, तो आप अगर गाड़ी खरीदते हैं और आपकी तबीयत खराब हो जाए या आपको थोड़ा सा फीवरिश फील हो, तो आपको लगेगा पता नहीं सर, गाड़ी लिया उसी से ऐसा तो नहीं हो गया, मेरे भाग्य से तो नहीं जुड़ा है, बैड लक से तो नहीं जुड़ा है। ये सब मत सोचिएगा, ये टेम्परेरी सिचुएशन होएगा और इसमें आप गाड़ी के सुख को अवेल नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके सर पे चढ़ा रहेगा वो कि घर और गाड़ी आपको लेनी है या आपने ली है, तो आपको, आपके दिमाग में हमेशा लगेगा कि वाह कितना बढ़िया लग रहा है मेरा गाड़ी, वाह कितना सुंदर लग रहा है। ये बिल्कुल आपके दिमाग में घूमता रहेगा, या कितना अच्छा फील हो रहा है इस गाड़ी को लेकर के, या इस घर में जो जब से शिफ्ट किया हूं कितना बढ़िया लग रहा है, लेकिन यार जब से शिफ्ट किया तो तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे ये ऐसा मत सोचना कि ये घर के वास्तु दोष के चलते आपके साथ हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बेसिकली ये बुधदेव यहां आ गए हैं, जो आपके लग्न में आ गए हैं, जिससे थोड़ी सी कष्ट बनी रहेगी हेल्थ की, लेकिन आपका जो गाड़ी का भाव है, घर का भाव है, वो अच्छा रहेगा बना हुआ, और ये सब आपको अवेयर हो पाएगा। आप इसको एंजॉय करें। कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में फंसते हैं मित्र आप, तो आप एक चीज का ख्याल करें कि आप भगवान गणेश को प्रणाम करें। भगवान गणेश को किसी भी बुधवार से शुरू करके 3 दुर्वादल चढ़ाया करें। अगर ऐसा करते हैं तो आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से, स्पाउस इश्यूज से, व्हीकल इश्यूज से, मदर इश्यूज से रिजोल्यूशन मिल जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बाकी सब बहुत अच्छा है, बाकी किसी के लिए आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। भगवान शिव का ध्यान करें। अगर बच्चों को कुछ परेशानी आ रही है तो वो रिजॉल्व हो जाएगी। आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।